मेरे कपड़े वगैरह जिस्म से छींप मेरे फाड़ दिए थे, टांगे पेशाब जगह पे। मैडम मुझे ना टांगे वगैरह मारते थे, कोई मेरा बाजू खींचे, कोई मेरी टांग खींचे, कोई मेरे बालों से खींच के मेरे मुंह पे चपेटे मारे, जलाते मारे, ठुड्डे उन्होंने मारे। प्यार का झांसा दे के लड़की को फंसाया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, उसकी तस्वीरें वायरल कर दी जाती हैं और ख़ुद भी ज़्यादती की और अपने दोस्तों से भी करवाई, एक नहीं दो बार। 3 बच्चों की ये माँ है। मुझे मजबूर होकर उनकी बात माननी पड़ी, खड़े होकर उसने सारा कुछ मुझे करवाता रहा, मैडम। मैं अपने किए पे मैडम बहुत शर्मिंदा हूँ, मैडम बहुत ज़्यादा। मैं आज उन्होंने मेरे साथ किया, कल वो किसी और की ज़िंदगी बर्बाद करेंगे, किसी और का घर बर्बाद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, दस्तक टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट हिफ्ज़ा ताहिर। नाज़रीन, अक्सर हमने सुना होगा कि प्यार का झांसा दे के लड़की को फंसाया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, उसकी तस्वीरें वायरल कर दी जाती हैं और उसके साथ बार बार ज़्यादती की जाती है। इसी तरह का एक वाक़या मेरे साथ है। लाहौर के एक इलाके में हम मौजूद हैं। हमारी ये जो बहन बैठी हैं, इनके साथ गुज़िश्ता 4 माह पहले वाक़या होता है। दोस्त ही दोस्त का घर बर्बाद करती है। 3 बच्चों की ये माँ है और प्यार का झांसा देके के इनको एक लड़के ने फंसाया और ख़ुद भी ज़्यादती की और अपने दोस्तों से भी करवाई, एक नहीं दो बार। और नशावर चीज़ पिला के सारी रात इनके साथ ज़्यादती करते रहे और कोई खैर ख़बर नहीं रही। FIR करवाई गई, मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इंसाफ ये चाहती हैं, लेकिन बात यह है कि गलती इसमें इनकी है कि ये गई या गलती उनकी है जिन्होंने इनके साथ ज़्यादती की। ये आइए इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं और जानते हैं कि किस तरह ये वाक़या इनके साथ पेश आया। महविश, जिस लड़के पे आप इल्ज़ाम लगा रही हैं, आप उसको जानती थी? जी, वो उसका नाम इकराम अली उसका नाम है। फिर उसने मुझे दोस्ती पे मजबूर करता रहा, मैंने उसके साथ दोस्ती नहीं की। फिर उसने फ़ायदा उठाकर ऊपर वाली जो लड़की थी आयशा, उसके ज़रिए उसने फिर मेरे साथ दोस्ती की। उसको लड़की को भी वो पैसे खिलाता रहा। जो मेरी बातें थी वो लड़की सारी उसकी तरफ जाके पहुंचाती थी, जो उसकी बातें थी वो सारी मेरी तरफ मुझे पहुंचाती थी। शादीशुदा होने के बावजूद, 3 बच्चे होने के बावजूद आपने एक दफ़ा भी नहीं सोचा कि मैं क्या करने जा रही हूँ? मैडम, मुझसे गलती हो गई। मैं अपने किए पे इतना शर्मिंदा हूँ ना, मैं इतना शर्मिंदा हूँ मैं अपने किए पे कि मैडम इसका कोई हिसाब नहीं है। मैं अपने किए पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ मैडम, कि मैंने लालच में आकर किस चीज़ की लालच दी थी इकराम ने आपको? आया पैसों की लालच दी, जेवर की लालच दी, घर की लालच दी, एक अच्छे लाइफस्टाइल की क्या लालच दी थी? उसने मुझे कहा जो तुम्हारा हस्बैंड जो है ना, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें खुश नहीं रखेगा। मैंने कहा जिस हाल में भी मैं हूँ, मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेरा हस्बैंड जैसा भी गरीब है अमीर है तो आखिर मेरा ही हस्बैंड, वो मुझे जिस हाल में मर्ज़ी में रखे, मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। पहली दफ़ा आप इकराम से मिलने कब गई थी, कैसे गई थी, कहाँ मुलाकात हुई? मैडम, ये हमारी मुलाकात हुई थी, मैं अपने बच्चों को पहले छोड़ा अपनी मम्मा के साथ। तब मुझे इस बात का इतना इल्म नहीं था कि हमारी दोस्ती होगी। मैं फिर उसके बाद गई, अपनी मम्मा के घर जा रही थी, मम्मा के घर गई हूँ मैं। तो रास्ते में मेरा बेटा था, मेरे बेटे ने जिद की, मैंने उसे चीज़ लेकर देकर फिर मैं उसके बाद मम्मा की तरफ गई। मैंने मम्मा को कहा, मैं कहा मम्मा आप ही से पकड़े, मैंने सब्ज़ी लेकर आती हूँ। पीछे से इकराम आए, पीछे से आकर उन्होंने मुझे बहुत तंग किया, उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया। मैं कहा तूने मेरा पीछा ना छोड़ा था, मैंने तेरा पीछा छोड़ना ही नहीं है, तू जो मर्ज़ी कर ले, चाहे तेरे घर पे आके मुझे परेशान करना पड़े वो भी करूँगा मैं तेरा पीछा। तो आपने उस टाइम पे अपने हस्बैंड को क्यों नहीं बताया? आया आप क्यों डर रही थी? अगर वो आपका पीछा कर रहा था आपको बताना चाहिए था। मैंने वो बात ये थी कि वो मुझे बार बार जो है ना मुझे मारने की धमकी देता था। मुझे उसने मुझे टॉर्चर कर लिया था ना, ये मुझे कुछ समझ में नहीं। उस दिन मिलने कहाँ गई थी आप उससे पहली दफ़ा, जहाँ पहली दफ़ा आपके साथ ज़्यादती वाला केस हुआ था? वो मुझे कसूर लेकर गया, मुझे कसूर नहर पे लेके गया मुझे। फिर उन्होंने मुझे क्या कह के लेके गया था? कहता हमने कसूर चलते, हमने कसूर नहर पे जाना हमने। मैंने कहा मैंने नहीं जाना इतनी दूर, ठीक है ना। मैं कहा मेरे बच्चे, मैंने इतनी दूर नहीं जाना आपके साथ।
कहता नहीं मेरी बात सुने, मैं ना आपको सिर्फ ये ना समझना कि मैं आपको उस काम के लिए लेके जा रहा हूँ कि पहले कभी उसने आपसे डिमांड की थी कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ करना है, तुम आओ, तुम मुझसे मिलो? नहीं मैडम, ये उसने बात नहीं की। मुझे उसकी नीयत का बाद में पता लगा जब मुझे कसूर नेर पे लेके गया। फिर उसके बाद 10-15 मिनट कसूर हम वहाँ नेर पे बैठे थे। फिर उसके बाद मुझे फिर अपने साथ जो है ना होटल में लेके आया। होटल में लेके आया, मैंने कहा आप ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा आपने मुझे कहाँ का क्या था, मुझे कहाँ पर लेकर आए? मैंने घर जाना है, मैंने आपके साथ कोई ऐसा काम नहीं करना। जो आप मुझे जिस नीयत पे आप मुझे लेकर आए ना, वो नीयत मैंने आपकी कभी पूरी नहीं होने दी। कहता ठीक है, तुम आई तो हम हमारी मर्ज़ी से हो ना, पर तुम जाओ। कहता आई तुम अपनी मर्ज़ी से जाओ, जाएगी तो हमारी मर्ज़ी से। तो हमें जाके तो दिखा, तू यहाँ से तू जाती कैसे? कहता तू जाकर दिखा, तू जाती कैसे? कहता हमारे पास गन है, हमने तेरे। आपको उनकी बात माननी पड़ी जो वो चाह रहे थे? जी मैडम, मुझे मजबूर होकर उनकी बात माननी पड़ी। पहले उसने खुद जाती की, फिर एक उसका दोस्त था मुजम्मल, फिर उसने उसके साथ फिर सारा कुछ मैडम सर पे जो खड़े होकर उसने सारा कुछ मुझे करवाता रहा मैडम। फिर उसके बाद में फिर मेरे गले में रुपटा नहीं था, मैं ऐसे ही नीचे आई होटल में, जो होटल का मालिक था उसके पास में आई। उनके पास ही मैंने कहा सर मुझे ना ऐसे करके धोखे से मुझे यहाँ पर जो लेके आया गया, आप ना जितना हो सके आप ज़रा सा, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आप पुलिस को फ़ोन करें, पुलिस को फ़ोन करके पुलिस को यहाँ बुलाया जाए, मेरे साथ ज़्यादती हुई है सर। कहता नहीं आप ऐसा ना करें, हमारे होटल का सवाल है, हमारी ना होटल का जो है ना काम जो है बंद हो जाएगा, हमारा होटल सील हो जाएगा। कहता देख लें आप इसी बात को ना इधर ही आप मिट्टी डाल दें, यही बात इधर ही आप दफना दें। उसके बाद आप वापस किसके साथ आई? उन्हीं के साथ आई? जी मैडम। इतना सब होने के बावजूद आप उन्हीं के साथ वापस आई? उसके बाद से मुझे लेकर आए, मैंने आधे रास्ते में उतरी उनके साथ। आधे रास्ते में उतर के फिर मैं अपने घर तक जो है ना मैडम, मैं खुद ही पैदल चल के मैं आई। आपने आगे किसी को बताया, किसी से डिस्कस किया? आकर मैंने मेरी मम्मा ने मुझसे पूछा, कहती क्या बात है मैं तो इतनी तेरे पसीने तेरे क्यों तेरे निकल रहे, इतनी तो घबराई क्यों है, इतनी टेंशन में तो क्यों है, मुझे बता, आखिर तेरी माँ हूँ मैं। मैंने कहा मम्मा मैंने आपसे सारा कुछ बताऊँगी मैं। मेरे बाप से मैं कहा मम्मा मेरे साथ ना ऐसा मेरी मम्मा मुझे बहुत गुस्से में कहती बेटा मुझे बता तो सही उनका घर किधर है, उनके घर मुझे लेके चल, एक दफ़ा मैं उनसे खबर तो लूँ उन्होंने ऐसा क्यों, ऐसा उन्होंने क्या किया। मैंने अपनी मम्मा को बताया, मेरी मम्मा उसी टाइम मेरी मम्मा ने जो है ना मुझे अपने साथ में। कसूर वाले वाक़े के बाद महविश मुझे ये बताएं, आपने उनसे रब्ता ख़त्म कर दिया या वो आपको ब्लैकमेल करते रहे? आपकी कोई पिक्चर्स, कोई वीडियोस बनाई थी उस टाइम पे उन्होंने? जी मैडम, ये तस्वीरें मेरी तस्वीरें भी मैंने लिखवाई हैं बीच। उन्होंने मेरी उदरान जो है मेरी जो है बिना कपड़ों पर उन्होंने मेरी जो है तस्वीरें वगैरह बना ली। मुझे इस चीज़ का नहीं था पता लगा, उन्होंने तस्वीरों की बेस पे आपको ब्लैकमेल करते रहे वो? जी मुझे उन तस्वीरों पे ज़रिए उन्होंने फिर अगले दिन मैंने उनसे बात करना छोड़ दी। मैंने जो लड़की थी आयशा, मैंने उसके घर की उसके मैंने मम्मा को बताया, उसकी मैंने बहुत बेइज्जती की। दोबारा किस तरह उन्होंने आपको बुलाया और आप किस तरह गई उन तक? उसके बाद मुझे कहता वो आयशा मुझे लड़की कहती मैं वैसे तू ना गई, तेरी तस्वीरें उनके पास है, उन्होंने तस्वीरें ऐड कर देनी, उन्होंने तस्वीरें तेरी वायरल कर देनी, तेरी तस्वीरें तेरी वीडियो भी है, तेरी बिना कपड़ों की तस्वीरें तेरी वीडियो। मजबूरन जाना पड़ा दोबारा मिलने के लिए? जी मैडम। एक दफ़ा नहीं आपने सोचा मैं अपने हस्बैंड को बता दूं, मैं किसी को बता दूं, मैं किसी को साथ ले जाऊं, पुलिस की कार्रवाई करवा दूं? आप बेवकूफ़ों की तरह दूसरी दफ़ा भी चली गई? मैडम मेरे पास कोई चारा नहीं था, उन्होंने मेरी तस्वीरें थी। फिर जब मुझे तीसरी दफ़ा मुझे लेकर गए, कहते हम अपनी आंटी के घर तुझे लेकर आंटी के घर लेकर जा रहे हैं, आंटी से मिलवाना हमने आपको। मुझे नहीं था पता कि उनके अंदर शैतान एक बहुत बड़ा। आंटी के घर जाके आपने कैसा मंजर देखा, क्या वाक़या हुआ वहाँ पे आपके साथ? आंटी के घर में जब मैं गई तो आंटी के घर कोई भी नहीं था, एक लड़का था, वही था मुजम्मल। कहता मेरी ना मम्मा है बाहर से सब्ज़ी लेने के लिए गई हुई हैं, तो आप 2 मिनट इधर वेट करें, आप बैठे, मम्मा अभी आ जाती हैं। कहता नहीं इकराम, कहता नहीं मैं ना आंटी को अभी कॉल करता हूँ, आंटी अभी आ जाएंगी।
तो आप आंटी का इंतज़ार करें। तो जैसे मैंने आंटी को कॉल, आप ये मैं ना कोल्ड ड्रिंक जब तक जाए, आप जब तक कोल्ड ड्रिंक पिए, मैं आंटी को कॉल करता हूँ। तो मैं कहा मैंने कोल्ड ड्रिंक नहीं मैंने पीनी, मैं जा रही हूँ, मैंने नहीं यहाँ पर बैठना। मैं कहा आप लोगों ने एक दफ़ा पहले मुझे ऐसे धोखे के साथ आप लोगों ने मेरे साथ ये काम किया। कहता नहीं 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 तू बैठ, मैं ना आंटी को अभी कॉल, कहता मैं तेरे सामने कॉल करता हूँ। फिर कहता मैं ना इधर कहता वो ना सिग्नल नहीं आ रहे, मैं बाहर जाता हूँ। फिर उसके बाद जो था ना मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली मैडम, मुझे कोल्ड ड्रिंक में उसके बाद जो था ना उन्होंने नशावार दवाई मिलाई के कोल्ड ड्रिंक में नशावार दवाई मिला के उन्होंने मुझे, मेरे साथ 4 जो लड़के थे वहाँ से पहले ही मौजूद थे, उन्होंने पहले खुद की, फिर उसके बाद 4 लड़के जो थे ना उनके नाम भी मैंने सारा कुछ उनकी पहचान सारा कुछ डाला। एक का नाम था दिशान, एक का नाम था मुजम्मल, सलीम, बिलाल। फिर इन्होंने मेरे साथ जो है ना मैडम नशावार दवाई, उन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर उन्होंने मेरे कपड़े वगैरह जिस्म से छींप मेरे फाड़ दिए थे। फाड़ के उन्होंने मेरे दौरान जो ना मुझे ना टांगे पेशाब जगह पे मैडम मुझे ना टांगे वगैरह मारते रहे। फिर उसके बाद कोई मेरा बाजू खींचे, कोई मेरी टांग खींचे। चारों लड़कों ने इकट्ठे एक साथ ज्यादती की? जी, कोई मेरा बाजू खींचे, कोई मेरी टांग खींचे, कोई मेरे बालों से खींच के मेरे मुंह पे चपेटे मारे, मुझे लाते मारे, ठुड्डे उन्होंने मारे। फिर उसके बाद जो है ना मैडम मेरे साथ जो है सही रात ज्यादती करते रहे, मुझे मारते रहे। मुझे जो वहाँ पर एक लड़का था दिशान, उसके मोबाइल पे मैडम उसने भी मेरी ना जो है ना ये सारी वीडियो बनाई, तस्वीरें बनाई। महविश, कहीं ना कहीं सारे वाक़े में गलती आपकी भी है, गलती उनकी भी है। मुझे ये बताएं, FIR वगैरह आपने करवाई है, सुनवाई हुई है, पकड़े गए हैं वो लोग या नहीं? नहीं मैडम नहीं पकड़े गए। क्या चाह रही हैं अब आप? मैं इंसाफ चाहती हूँ मैडम, मेरे साथ ज्यादती हुई है। एतराफ़ करती हैं कि इसमें आप गलत हैं? जी मैडम, मेरे साथ गलती, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मुझे गलती हुई है मेरे साथ। मैं अपने किए पे मैडम बहुत शर्मिंदा हूँ मैडम, बहुत ज़्यादा। मैं आज उन्होंने मेरे साथ किया, कल वो किसी और के साथ करेंगे, कल वो किसी और की ज़िंदगी बर्बाद करेंगे, किसी और का घर बर्बाद करेंगे। बस मैडम मैं इतना चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिला जाए मैडम, मुझे इंसाफ दिया जाए। बिल्कुल ठीक हो गया। ये सारी कहानी आपने सुनी महविश की, और किस तरह से इनको प्यार का झांसा दे के फंसाया गया। FIR हमारे हाथ में है जो इन्होंने करवाई है, लेकिन अभी तक कोई पेशी या कोई सुनवाई नहीं हुई। 4 महीने गुजर चुके हैं इस बात को। बस बात यही है कि आजकल का जो मुआशरा है वो हमारी इस तरह की मजबूर लड़कियों को फंसाता है, और फंसाने के बाद ज़्यादती करते हैं और ज़्यादती करके फेंक देते हैं। लेकिन कुछ लड़कियां जो आवाज़ उठा जाती हैं और कुछ लड़कियां जो दब जाती हैं और अपने साथ बार बार ज़्यादती करवाने की खुद ब खुद ज़िम्मेदार होती हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे तवस्सुत से कुछ ना कुछ इनके हक़ में बेहतर होगा। फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।